नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत है। मित्रों, लगातार मैं जो बोल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ, बड़ा हल्का प्रयास है, बहुत गंभीर प्रयास नहीं है कि बहुत ज़्यादा अध्ययन, बड़ा पंडितों समान बोलना नहीं है। फिर भी मैं सबसे अलग हट के प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोग जो बड़े बड़े महात्मा आपने देखा होगा, वो पुराण बता देते हैं ये वो, और उससे जो जिज्ञासु लोग हैं, जो जानना चाहते हैं, कि लोगों को यही स्पष्ट नहीं होता कि भाई ये जिनका वर्णन कर रहे हैं वो इस धरती पे थे क्या, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, क्योंकि बड़ी कल्पना और अद्भुत बातें रहती हैं। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये चमत्कार को, पाखंड को, और जो इतने मतलब हजारों साल के बाद लिखे गए पुराण, तो गड़बड़ियाँ भी हुई हैं जो स्मृति में चली आ रही, जानबूझकर नहीं हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला है तो उससे भी गड़बड़ी हुई है। तो इन सब को हटा के थोड़ा सा भारत का इतिहास, पुरातन इतिहास, जिसको हमारे बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग प्राग इतिहास बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, उसको जानने का प्रयास किया जाए। तो मैं अपने इस चैनल में इसी प्रयत्न में लगा हुआ हूँ। आशा है आप सबका सहयोग मिलेगा। तो मित्रों, इसके पहले कि हम अपने विषय पर जाएं, मैंने पिछले एपिसोड में आपको थोड़ा सा आसन के बारे में, योगासन के बारे में बताया था। आज मैं थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। देखिए, आसन जो आपको अष्टांग योग बोला था ना, तो अष्टांग योग का पहला स्टेप आसन है, जिसको आप लोग सब योगा और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने इसको विश्व में प्रसिद्ध भी कर दिया है, और रामदेव बाबा का इसको भारत में प्रसिद्ध करने में बड़ा हाथ है, जबकि बड़ी प्राचीन विधि है ये। लेकिन सब लोग, आप लोग अभी योगा पे ही रुके हुए हैं, मतलब आसन पे रुके। और याद रखिए, अष्टांग योग, योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलना। तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो 8 स्टेप्स बताए हैं, उसका पहला स्टेप है आसन। क्यों है पहले? आप सोचेंगे भाई शरीर को स्वस्थ रखना आत्मा, इसलिए कि आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ये भी मैंने आपको बताया कि आत्मा को कुछ कर्म करना है तो उसके लिए ये पार्थिव शरीर धारण करना पड़ेगा। और तो जब पार्थिव शरीर धारण करना है आपको किसी उद्देश्य से, तो आपको इस शरीर को स्वस्थ रखना है। तो इसलिए पहला जो स्टेप है वो है आसन, शरीर को स्वस्थ रखना। दूसरा स्टेप है प्राणायाम। देखिए, प्राण किसको कहा गया? आप ये सब लोगों को ना, ये सब कंफ्यूज जो शब्द होते हैं उसके मतलब होते हैं। प्राण कहा गया है ये दम, जो सांस, ये प्राण निकल गए, प्राण नहीं, सांस नहीं चल रही, जिसको बोलते हैं ना प्राण निकल गया, प्राणांत हो गया, यानी सांस चलना बंद हो गया। इसका ये आत्मा वाली बात नहीं, सांस चलना बंद हो गया। तो प्राणायाम, आयाम मतलब आप जानते हैं डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो प्राणायाम मतलब सांस के डायमेंशन को कंट्रोल करना, ये है प्राणायाम। अब ये किसकी ज़रूरत क्या भाई? इसकी ज़रूरत ये है कि हमने अपने एक्सरसाइज की, जो भी की, उससे फेफड़े की एक्सरसाइज हुई। आप दौड़े, आपने खूब जोर जोर सांस चली, लेकिन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं गई। आप आजकल सुनते हैं ना, एंटी ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं उसको, एंटी ऑक्सीडेंट और ये सब, कि ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा कण जो आपके शरीर में होते हैं वो आपको करोड़ कर देते हैं शरीर को, या ऑक्सीजन की कमी से रोग होते हैं। तो जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आप जोर जोर सांस लेते हैं, तो आप फेफड़े की एक्सरसाइज होती है, लंग्स की, लेकिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि आप जोर जोर सांस लेके उतनी ही ऑक्सीजन लेते हैं जितना आपको ज़रूरी है। वो भी आप एक्सरसाइज ख़त्म करके भी बैठ के हाँफते रहते हैं, मतलब आपको उतनी ज़रूरी जो ऑक्सीजन है वो भी नहीं मिल रही थी। तो प्राणायाम का अर्थ है कि अतिरिक्त ऑक्सीजन लेना, पहली बात। और दूसरी बात, लंग्स की तरह तरह से, अलग अलग तरह से एक्सरसाइज करना। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्राणायाम में कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनको आपको, चूँकि सांस से संबंध है तो इसलिए प्राणायाम कह दिया गया, पर वो प्राणायाम नहीं है। जैसे कपालभाति, कपालभाति में आप पेट को आप आगे पीछे करते हैं, सांस तो तेज़ी से लेते हैं, जल्दी छोड़ते हैं, धक्का धक से लेते हैं, तेज़ी से लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, लेकिन आप पेट अंदर बाहर होता है।
तो ये पेट की एक्सरसाइज है। और इसके अंदर जो पैंक्रियाज होता है, ये डायबिटीज़ वालों को क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि ये पैंक्रियाज की एक्सरसाइज है, पैंक्रियाज को हिलाता है। इसी तरह से भ्रामरी प्राणायाम देखा होगा आपने, वो भी सांस से किया जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य मेन क्या है? मस्तिष्क में गूंज पैदा करना, मतलब वो मस्तिष्क की एक्सरसाइज है। तो प्राणायाम का अर्थ ये नहीं है कि सांस या लंग्स की एक्सरसाइज। प्राणायाम करता है वो एक्सरसाइज जिसको सांस के द्वारा किया जाए। इस बात को आप समझ लीजिए। और इसमें आप, जैसा मैंने पिछली बार बताया था योगासन में, इसमें भी आप चुन लीजिए। तो चुनने में क्या है? एक तो सीधे आपका अनुलोम विलोम हो गया, एक नथुने सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, और ज़्यादा देर तक रोकना, मतलब भर के सांस भर के भी थोड़ा रोकना, और सांस छोड़ के खाली करके भी रोकना। ये फेफड़े की अलग अलग तरह से एक्सरसाइज। और इसमें प्रयत्न कीजिए कि ज़्यादा जोर, जितनी ज़्यादा सांस ले सके धीरे धीरे, जिससे कि आप फेफड़े को ये मत सोचिए भाई वो ब्लैडर फूलता है तो आप ये मत सोचिए कि भाई इतना ही फूलेगा। आप प्रयत्न करिए कि उसको ज़्यादा फुलाएं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कपालभाति मैंने आपको बताई। तीसरा ये भ्रामरी। ये 3 प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि ये देखिए आप सब अंदर जो अलग अलग आर्गन्स हैं, मस्तिष्क है, जिनको चक्र भी कह सकते हैं आप, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और सहस्त्रार चक्र, इनको जगाने के लिए भी जरूरी है। तो इस चक्कर में मत, कुंडलिनी जागरण पे मत जाइए आप। केवल मैं बोला ना, ज़्यादा कठिन उस पर जाएंगे तो फिर वहीं घूमते रह जाएंगे। इसलिए सीधा सीधा आप ये 3 करिए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 20-1 मिनट आप आसन कर लीजिए और 10 मिनट ये कर लीजिए, आधे घंटे हो जाता है आपका। अब आइए मित्रों, हम आज अपने मुख्य विषय पे चलते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि रुद्रों का जो अस्तित्व है, वो उनके निशान कैलाश पर्वत, माने भारत के आज का जो भारतवर्ष है उसके ऊपर उत्तर में कैलाश पर्वत से लेके नीचे भारत पार करके लंका तक हैं। अब इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया जगह जगह, और आप जानते ही हैं रुद्राभिषेक, रुद्राक्ष, ये सब रुद्र के नाम से। तो ये आप नहीं बोल सकते कि रुद्र का अस्तित्व कैसे, क्या काल्पनिक है। शिव का तो मैंने आपको बता दिया था कि शिव नाम एक कल्पना है और शिवलिंग से आया है, क्यों? कल्याणकारी, कल्याण करने वाला शिव। और जो ये रुद्र हुए, इनको शिव का अवतार कह दिया गया। तो हमको रुद्र को देखना है, क्योंकि भाई पत्नी होगी, बच्चे होंगे, ये तो जो अस्तित्व रहेगा उनके ही होंगे। तो मित्रों, मैंने आपको बताया था कि पहला जो, एक तो कैलाश में थे, अब वो कौन थे, कितने थे, या कोई प्रमाण नहीं है अपने पास, पर पुराणों में नहीं है। और वहाँ जब जाके कैलाश मैं तो गया, जा नहीं पाया दुर्भाग्यवश, लेकिन जब मैंने पता करने की कोशिश की तो जो वहाँ का तिब्बती पुराना धर्म है, वो लोग जो बौद्ध के पहले का भी पुराना धर्म, बौद्ध धर्म आप पहुँचने के पहले, वो लोग भी बहुत मानते हैं। और आपने देखा होगा वो लेट लेट के पूरे कैलाश की परिक्रमा करते हैं। तो एक तो ये हो गया, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता कौन रुद्र थे। फिर भारतवर्ष में, वर्तमान भारत में आप देखिए बद्रीनाथ में दूसरा उनका चिन्ह मिला, जब भगवान विष्णु ने, या कहना चाहिए जो ऊपर से आने वाले लोगों ने इन लोगों को हटा दिया वहाँ से। तीसरा बड़ा जिनका थोड़ा परिचय मिल सकता है, ज़्यादा वर्णन मिल सकता है, वो तीसरा परिचय हमको मिला उन रुद्र से जिनका विवाह दक्ष पुत्री सती से हुआ। और इनकी कहानी मैं आज आपको इस एपिसोड में थोड़ा डिटेल में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इनके स्थान भी हैं जहाँ जाया जा सके, देखा जा सके। और बहुत से लोग, आप लोग हरिद्वार और जाते हैं, पर इनके जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ नहीं जाते। मुझे पता है नहीं जाते, क्योंकि मैं कम से कम 20 बार हरिद्वार गया हूँ, पर शुरू के 10-12 बार तो नहीं गया, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी स्थान है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं गए हो, पहली बार ही जाएं तो भी इन स्थानों पे जाएं। तो देखिए ये कहानी ऐसी है कि, और इसमें जो इसके पीछे इतिहास ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि नागवंशी और विशेषकर जो रुद्र बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बलशाली। और इनको सुर और असुर, मतलब जिनको देवता और राक्षस कहा गया है, आर्य और अनार्य समझ लीजिए,
ये दोनों इनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये निष्पक्ष रहते थे, लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं थे, भोले भाले लोग रहते थे और अपने कबीले में मगन रहते थे, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली थे। उसके बाद इनके और भी गुण हैं रुद्रों के, वो मैं आपको बताता चलूँगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ शक्ति, भारत के साहित्य में इतना इनका योगदान है। और मित्रों, इनके योगदान को एक प्रकार से अनदेखा किया गया है रुद्रों के, मतलब इतनी पूजा करके भी हम ये नहीं जानते कि इनका योगदान क्या है, या जानते भी हैं तो ओवरलुक कर देते हैं। जैसे देखिए, अब आइए पहले मैं सती के वहाँ से चलता हूँ। देखिए, कहानी ये है कि जो रुद्र थे उस समय, वो शिव करके कहा गया है शिव पुराण में। तो ब्रह्मा और देवताओं ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, बड़ा उनको मनाया कि भाई आप दक्ष पुत्री सती से विवाह कर लीजिए। अब इसमें आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, आप पुराण पढ़ के छोड़ दीजिएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये कितनी बड़ी कूटनीति है कि अगर आपको रुद्र को, अब देखिए, क्षमा कीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, जो श्रद्धालु भक्त है, मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ और ये पुराण से बता रहा हूँ, मैं पुराण के विरुद्ध नहीं बता रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा और देवता जाके उन्होंने रुद्र से, शिव से प्रार्थना की कि आप आइए। उसके कारण लिखे हुए हैं अलग अलग कि आइए संसार में, आइए हम लोगों के साथ और ये सती से विवाह करिए। अब ये आर्य जो कन्याएं थी, ये तो निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत थी, आकर्षक थी। दक्ष पुत्री सती बहुत आकर्षक थी। तो जब रिक्वेस्ट किया गया, और इधर आप देखिए फिर ब्रह्मा वगैरह जब वो मान गए, जो उसमें रुद्र थे, अभी मैं आपको उनके नाम भी कोशिश करूंगा कि ट्राई करें कौन सा नाम है। तो रुद्र थे, तो वो फिर जब वो मान गए तो फिर वो दक्ष के पास आए और उन्होंने दक्ष समझाया। देखिए, शिव पुराण में ही आप जब पढ़ेंगे ना, इस खंड को पढ़ेंगे आप रुद्र संहिता में, तो आप इसमें आपको लगेगा कि भाई ये कैसा है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है कि दक्ष, जब ब्रह्मा जी कहने से दक्ष सहर्ष मान गया। अब सहर्ष मान गया अगर, तो बाद में फिर वो दक्ष यज्ञ में वो गाली क्यों बकने लगा? गलत है ना, एक ही जगह में, एक ही खंड में कि भाई ब्रह्मा जी जाकर बोले, ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या हुआ, दक्ष नहीं माना। क्यों मानेगा? वो एक अनार्य से अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता था। वो तो भाई बड़ा उच्च कुल का था, राजा था, प्रजापति था, दक्ष प्रजापति। लेकिन इन लोगों को जोर देने से, और जोर इन लोगों क्या दिया, इनकी क्या ग्रस्त थी, वही बात कि रुद्र को अपने पक्ष में लाना। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ एक पॉइंट, कि रुद्र को अपने, और ये जगह जगह आप आखिरी तक कहीं भी आप देख लीजिए, अमृत मंथन से लेके सब जगह, जो रुद्र थे वो उनका झुकाव असुरों की तरफ था, नारियों की तरफ, पर वे देवताओं के विरुद्ध नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? ससुराल वाले थे। भाई आप ऐसा सोचिए, भगवान शिव और दूसरों के बारे में, लेकिन मैं तो इतिहास देख रहा हूँ ना, और ये इतिहास पुरुष हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो उनके बारे में सत्य जानना जरूरी है। तो मित्रों, हुआ क्या कि जब अब कैसे मिलाया, क्या मिलाया, वो आप देखेंगे तो आप उसमें तो ये लिखा हुआ शिव पुराण में कि जो सती थी वो तपस्या करने लगी जाके शिव को प्राप्त करने के लिए। तब ब्रह्मा वगैरह गए और शिव से बोले कि भाई वो लड़की बड़ी तपस्या कर रही है आपको प्राप्त करने के लिए पति रूप में। तब भगवान शिव तैयार हो गए इस टाइप का। तो जब मैं हरिद्वार गया तो मेरे को एक स्थान मिला, बिल्वकेश्वर महादेव। और वही सब हरिद्वार में ही है, पहले एक छोटा सा था, वो थोड़ा बड़ा बन गया, तो बिल्वकेश्वर महादेव। और मैंने देखा अधिकतर तीर्थयात्री वहाँ नहीं जाते हैं, बड़ा सुनसान 2-4 लोग जाते हैं, वहाँ जाते नहीं। और मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्वकेश्वर महादेव वो स्थान है, जब वहाँ जाएंगे तो आपको वो जो साधु बैठे रहते हैं ना, उनको भी नहीं पता, वो आपको बता देंगे कि पार्वती जी ने यहाँ शिव को प्राप्त करने तपस्या की। तो पार्वती का तो सवाल ही नहीं है, वो तो हिमालय पुत्री थी। तो यहाँ पर सती थी, अब तपस्या की थी वाली बात थी
कि जो उस समय रुद्र थे और सती थे वो यहाँ मिले थे, मिलते थे, जो भी हुआ हो, ये स्थान उनका मिलन स्थल था, बिल्वकेश्वर महादेव। और आप सोचेंगे भाई यहाँ कैसे आ गए दोनों, भाई सती और ये दोनों कैसे आ गए? तो मित्रों, गंगा के पास ही हरिद्वार में ही एक स्थान है छोटा सा, वहाँ भी लोग नहीं जानते, वहाँ माया देवी का मंदिर है। मैंने देखा अधिकतर लोग जाएंगे वहाँ की पेड़ी में स्नान करेंगे, बहुत हुआ तो कनखल चले जाएंगे, कनखल थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है। पर मायापुरी, ये मायापुर जहाँ माया देवी का मंदिर है, और बिल्वकेश्वर, ये नहीं जाते। और ये दोनों बड़े प्रमुख स्थल हैं जो मैं ये कहानी बता रहा हूँ आपको सती वाली उसके। क्योंकि मायापुर, देखिए हमारे पुराणों में जो सप्तपुरियाँ कही गई है ना, आपको ये तो पता होगा कि सप्तपुरियाँ कही गई है, मायापुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, ये सब नाम सुना है ना आपने। इसमें मैं अलग एक एपिसोड में बताऊँगा आपको डिटेल। तो मायापुरी ये सप्तपुरियों में पहली पुरी है मायापुरी, बाद की पुरियाँ तो बाद की हैं। अवंतिकापुरी है अपना मध्य प्रदेश का उज्जैन, तो ये तो बाद की पुरी है। तो पहली पुरी है मायापुर, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है पुरियों का नंबर। और ये बहुत छोटी जगह है, वहाँ माया देवी का मंदिर है। और इसको जब मैंने स्टडी किया तो मुझको ये समझ में आया कि ये क्षेत्र था दक्ष का, जो राजधानी समझ लीजिए, राज्य समझ लीजिए, ये दक्ष और सती जो थी उनकी, वो रहने का स्थान ही था। जब आप हरिद्वार जाएंगे तो अनेक लोग आपसे बताएंगे कि भाई कनखल जो है सती अपने मायके आई। जी नहीं, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, कई मैंने आपको यज्ञ बताए हैं, श्री राम का यज्ञ बताया नैमिषारण्य में, दशरथ जी का भी यज्ञ बताया था, अनेक यज्ञ बताए। तो यज्ञ हमेशा बहुत दूर के स्थानों में किए जाते थे, खुली जगह में, नदी किनारे, खुली जगह में, क्योंकि सैकड़ों ऋषि मुनियों को बुलाया जाता था, आसपास के सब राजाओं को बुलाया जाता था, हजारों लोग आते थे, उनके रहने सहने के इंतजाम, यज्ञ भूमि, महीनों यज्ञ चलता था। ये यज्ञ आजकल का जैसा थोड़ी जो हम आप करते हैं कि हवन कर दिया, 11 आहुति डाल दिया, हो गया। बड़ा भारी हवन कुंड बनता था, चारों तरफ बैठ के सैकड़ों राजा उसमें आहुति डालते थे। और ये यज्ञों का वर्णन तो आपको पता ही, आर्यों के बड़ा प्रमुख काम था ये यज्ञ। तो ये यज्ञ स्थल है कनखल, और मायापुर है उनके रहने का, दक्ष का निवास स्थान। अब उसको आप राजधानी, राज्य जो भी बोल लीजिए, मतलब सती रहती थी मायापुर में। तो आप देखेंगे मायापुर से बिल्वकेश्वर महादेव जो है उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। और आज भी बिल्वकेश्वर महादेव थोड़ा सा ऐसे पतला सा नाला आता है, झरना उसके किनारे, थोड़ा सा कहना चाहिए वन भूमि ही है, पहाड़ी स्थान ही है। तो यहाँ पर वो मिलते थे। अब इसमें कहानी ये जब आप आए इसको सुनेंगे कि भाई ठीक है, विवाह तो हो गया दक्ष का और सती का, लेकिन बाद की जो कहानी है कि भाई एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, कनखल वाला यज्ञ, और उसमें सब देवी देवताओं को बुलाया। और जब वहाँ पता लगा सती को जहाँ रहती थी, अब जहाँ हिमालय लिखा है तो हिमालय तो पूरा स्थान शिव का ही स्थान था, तो जब वो वहाँ रहती थी तो उनको पता लगा कि भाई ये सब लोग जा रहे हैं, देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ। तो पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो पता लगा भाई हम तो जा रहे हैं दक्ष, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है, निमंत्रण दिया, तुम लोग को नहीं बुलाया। तब सती ने अपने पति से कहा, रुद्र से, कि भाई पिता ने यह कि आप, रुद्र को तो मालूम था कि मेरे को पसंद नहीं करते मेरे ससुर जी, तो उन्होंने मना किया सती को कि बिना बुलाए मत जाओ। तो सती ने मना, सती थोड़ा गुस्सा भी हो गई, शिव से भी गुस्सा हो गई, पिता से तो गुस्सा थी, अपने पति से भी हो गई। पिता से इसलिए गुस्सा थी, नाराज थी, भाई हमको निमंत्रण क्यों नहीं दिया, हम तो लड़की दामाद को निमंत्रण नहीं दिया आपने। और पति से इसलिए नाराज हो गए कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है मेरे को। तो खैर शिव ने अपने कुछ गण वगैरह उनके साथ भेज दिए, और वहाँ पर उनका अपमान हुआ कनखल में। और कनखल में अब जब अपमान हुआ तो वो कहानी में डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको पता ही है कि वो यज्ञ कुंड में कूद गए और यज्ञ ध्वंस हो गया। जब शिव यहाँ रुद्र को पता लगा तो उन्होंने अपने गण, देखिए ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजा, और वीरभद्र ने वहाँ पहुँचकर सारे देवताओं जितने इकट्ठे थे,
देखिए जैसे ही वो पता लगा सती यज्ञ कुंड में कूद गई, तो जो वहाँ पर देवता, उसमें शिवपुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु ब्रह्मा ये सब वहाँ से चले गए, कि उनको मालूम था कि अब तो यहाँ उपद्रव होगा, अब तो रुद्र आएंगे और ऐसी तैसी करेंगे सब, वो सब के सब चले गए। और दक्ष बड़ा बचाने की उनसे मांगता रहा कि भाई मेरी रक्षा करो, सबने मना कर दिया, बोले हम नहीं बचा सकते, अब रुद्र के कोप से चले गए। और फिर वीरभद्र आया और उसने जितने लोग वहाँ थे सबको मारा और दक्ष की गर्दन काट दी। ये कहानी आपने सुनी होगी। बाद में सुना होगा कि फिर आए रुद्र, भगवान शिव आए और फिर सब देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की कि भाई तुम्हारा ससुर है ये और गलती हो गई है, माफ़ कर दो। तो भगवान शिव ने कहा कि ये बहुत मैं करता है हर चीज़ में, कि मैं ऐसा मैं वैसा, इसको घमंड बहुत है, अहंकार। अहंकार शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं मित्र, अहम मतलब मैं करना। आप ये बात याद रखिए, कई लोग बोलते हैं मैं ऐसा मैं वैसा, मैंने ऐसा कर दिया, तो ये यही होता अहंकार। अहंकार, अहम मैं बोलना। तो भगवान शिव ने देखा कि ये मैं बहुत करता था, तो उन्होंने एक बकरे की गर्दन काट के उसकी गर्दन लगा के उसको जीवित कर। ये कहानी आप टीवी सीरियल फिल्मों में देखे होंगे कि उन्होंने दक्ष के सिर पर गर्दन लगा दी बकरे की, बोला अब तू मैं करता रहा। तो ये कहा ठीक है, अच्छी सुंदर प्रेरणास्पद कहानी है मैं की, पर एक कहानी है, आपको तो समझ में आ गया होगा। तो जो भी है इसका अर्थ ये है कि वहाँ बहुत पिटाई हुई। अब ये जो वीरभद्र कौन था, देखिए कहानी मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहानी में से ही इतिहास निकालना है। अब वीरभद्र कौन था, तो मित्रों जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाएंगे तो ऋषिकेश से 5-7 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ेगा वीरभद्र। वहाँ IDPL की फैक्ट्री है। मेरे सबसे छोटे मामा वहाँ रहते थे, तो मैं 10 बार वहाँ रुका हूँ उस IDPL फैक्ट्री का जो कॉलोनी थी उसमें कैंपस में। तो वीरभद्र वो स्थान है, वहाँ पर एक मंदिर है, शिव मंदिर, वीरभद्रेश्वर मंदिर। तो ये मैं आपको इसलिए बताया कि ये सब स्थान हैं, ये सब कहानी जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे ना, तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़ी और उसके 2 टुकड़े कर दिए क्रोध में, तो उससे वीरभद्र पैदा हो गया, इस टाइप का लिखा हुआ है। लेकिन वो वीरभद्र उनका गण था और उसने जाके गर्दन काट दी थी कनखल में। तो ये है कहानी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि ये देखिए एक रुद्र कितने विध्वंसक, और ये जो विध्वंसक रूप है ना, इसके कारण इनको रुद्र जान। आप आज भी कोई बहुत भयंकर क्रोध करे, एकदम मरने मारने, तो आप क्या बोलते हैं, रौद्र रूप धारण कर लिया। तो रुद्र का अर्थ हुआ है बहुत क्रोधी। वो भोले भी रहते हैं पर क्रोध आ जाने के बाद विध्वंस कर देते हैं, इसलिए उनको संहार का देवता भी कहा गया। और यही यहाँ पर हुआ था। अब आप ये कहानी बताने के बाद आइए हम जो 11 नाम है इसमें से देखते हैं कि इन रुद्र का कोई नाम हो सकता है क्या। तो इसमें देखिए एक नाम आता है कपाली। कपाली का अर्थ आप जानते हैं, कपाली का अर्थ कपाल में, मुंडी में जो खाता हो रखता हो उसको कपाली कहेंगे। और जो दक्ष था वो अपनी पुत्री सती को जब रुद्र के बारे में बोलता है, उसके पति के बारे में बताता है, तो क्या कहता है, वो यही कहता है कि तेरा पति श्मशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, नरमुंड में खाना खाता है। तो कौन हो आप समझे ना, मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये जो थे जिनका विवाह सती से हुआ वो थे कपाली। मैं ये बताया एग्जैक्ट, देखिए आप, मैं कोई आप गारंटी नहीं दे रहा हूँ, अब 11 में से ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन कौन थे। तो ये कपाली। तो इस तरह से मित्रों हम ये ढूंढते चलेंगे कि देखिए आप सोचेंगे कैसे ढूंढेंगे, देखिएगा आप, अभी मैंने कपाली आपको ढूंढ के बताया। तो इसी तरह से अपन इसको थोड़ा ढूंढ लेते हैं, 2-3 एपिसोड लगेगा, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं है, पता भी नहीं है कितने ढूंढेंगे, 3-4 ज़्यादा ढूंढ नहीं सकते। तो आशा है मित्रों आज आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। हाँ, मैं एक बात आपको चलते चलते कह दूं जो मैंने कहा था कि देखिए ये जो इतिहास के साथ साथ जिसको संस्कृति बोलते हैं ना, उसको भी जानना है, क्योंकि हम संस्कृति भी तो ढूंढ रहे हैं। संस्कृत भारत का इतिहास
हिंदू धर्म, इतिहास और संस्कृति ये भी जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो रुद्र हुए अलग अलग, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक ही है, इनमें कितने लोग, जैसे देखिए एक रुद्र हुए तो वो एक क्या अधिकतर रुद्र जो थे वो समाधिस्थ रहते थे, योगी थे, योगाचार। तो योग जो बाद में हमने कहा ना, ये अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग, फलाना योग, ढिकाना योग, भाई इसके योग के प्रवर्तक कौन थे? रुद्र। अब क्या योग के प्रवर्तक थे? भाई धनुष बाण सबसे पहले किसका हथियार था? रुद्र का। एक रुद्र को पिनाकी कहा गया, पिनाक पाणी, जिसके हाथ में पिनाक धनुष हो। आपको स्मरण है ना, त्रिपुरासुर का संहार किया था पिनाक से, तो वो धनुष। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ लड़ना भिड़ना। आप देखिए जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद का आरंभकर्ता कौन है? रुद्र। जितने रुद्र ने ये सब जड़ी बूटी, अभी आपको मैंने श्लोक बताया ना, इसमें लगा कि हे रुद्र हमको आरोग्य दो। अच्छा, इसके बाद आप देखिए संगीत तो नहीं कह सकते, नर्तन का, नाट्य विद्या, नाट्य विद्या का आज भी जो नृत्य सीखते हैं, नृत्य की साधना करते हैं, उनके कौन है इष्ट देव? नटराज। नटराज कौन है? रुद्र। तो आप देख लीजिए, आप योग, नाट्य, उसके बाद ये धनुष बाण चलाना, उसके बाद योग, है ना, ये सबके मूल में योग रुद्र है। हाँ, पुराणों में आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें लिखेगा शिव, ऐसा नहीं है, अलग अलग रुद्र हैं। इस प्रकार से रुद्रों का हमारे इतिहास, संस्कृति में बहुत जबरदस्त प्रभाव है। तो मित्रों, मैंने कोशिश की यहाँ तक ये बताने की, और अगले और एपिसोड में आगे आपको और बताऊंगा महादेव, काशी में कौन से रुद्र थे इत्यादि, जो बता सकता हूँ जोड़ जाड़ के इधर उधर से, वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करूँगा। आशा है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया इसे अवश्य शेयर करें और मेरे प्रयत्न को सार्थक करें। धन्यवाद।